तो नीरज भाई के रोड मैप में इन्होंने क्या बताया कि बहुत सारी चीजें बताई हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें इन्होंने शेयर की हैं। तो देखते हैं, काफी बताने का तरीका मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से हम इसको देखेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। अब देखो ये रोड मैप कहाँ से चलता है, हाई पेइंग जॉब। ठीक है, अब नीरज भाई हाई पेइंग जॉब का एक रोड मैप बताएंगे। अभी देखते हैं, जो आगे की वीडियो थी उसमें बकैती की थी उन्होंने, वो मैंने काट दी है। ठीक है, अपने को। चलो। तो ये कैसे मिलेगी? देखो, मुझे भी सोचने दो क्या हो सकता है रोड मैप। रोड में मुझे भी सोच रहे तो क्या हो सकता है। चल। क्योंकि अगर एज अ बिगिनर इफ आई स्टार्ट टुडे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, तुम कॉलेज के भरोसे तो नहीं रह सकते। हाँ, जैसा कि सबको पता है, कॉलेज के भरोसे बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं रहा जा सकता, लेकिन अभी इनकी क्या इसमें सोच है वो देखते हैं। इवन इफ यू आर फ्रॉम आईआईटी, नो। इवन इफ, अबे ये क्या हो गया, रंग चेंज। इवन इफ यू आर फ्रॉम आईआईटी, नो। कॉलेज के भरोसे नहीं ब्रो। कॉलेज के भरोसे रहने से प्रॉब्लम पता है क्या आती है? कि मान लो उन्होंने सिखा भी दिया अगर तुम्हें, तो कंपनीज को इतना नहीं पता। ठीक है, दूसरा बंदा एडवांटेज ले जाता है उस चीज का, दूसरा बंदा कुछ एक्स्ट्रा कर लेगा जिससे उसे मिल जाएगी। तो इसलिए कॉलेज के भरोसे नहीं रहना है। फर्स्ट थिंग, पूरा सेल्फ लर्निंग पे डिपेंडेंट होना है। पूरा 101% सेल्फ लर्निंग पे डिपेंडेंट होना है। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हें देखो, स्टार्ट करो तुम अगर अच्छा का। नहीं यार, पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि देखो उन्होंने बोला है कि अगर मैं टीयर 3 कॉलेज का मान सकता हूँ कि टीयर 3 ढेले भर का कुछ नहीं पढ़ाते, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था मेरा दोस्त सेम आईआईटी से पढ़ रहा था, तो मुझे पता है वहां पे असाइनमेंट भी ऐसे दिए जाते हैं कि आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, वहां पे ऐसा नहीं होता हमारे कॉलेज की तरह कि ठीक है सीधे नकल टाप के कर दो। अच्छी खासी पढ़ाई होती है और चीजें सिखाई जाती हैं, सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वहां पे अवेयरनेस इतनी होती है कि आप ऑटोमेटिकली वो डेवलपमेंट और सीपी ये सारी चीजें कर ले। तो मेरा खुद का भाई ट्रिपल आईटी से कर रहा है, तो मुझे पता है। हाँ, टीयर 3 कॉलेज में वो सब नहीं होता है, इतनी अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन आजकल के टाइम पे टीयर 3 जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जो आप एनसीआर में देखोगे, एकेजी, आईएमएस, इनमें भी वो अवेयरनेस स्टार्ट हो गई है। पता चल रहा है बच्चों को कि हाँ क्या होता है डीएसए एंड ऑल, है ना। तो कॉलेज के भरोसे एज एन आप कॉलेज के भरोसे कह रहे हो कॉलेज डीएसए करा देगा, उस लेवल का वो नहीं कराएगा। लेकिन जैसे कि इन्होंने पॉइंट किया कि आईआईटी, देखो जरूरत ही नहीं है मुझे डीएसए को इतना ज्यादा करने की, या फिर मुझे एक एडवांस लेवल पे डेवलपमेंट करने की, डीएसए की तो होगी। तो अगर मैं आईआईटी से हूं ना, तो जो टीयर 3 वाला बंदा 3-4 साल में मेहनत करके वहां उस लेवल तक पहुंचेगा जहां पे मेरा प्लेसमेंट लगा है वो 20-25-30 लाख, वो वहां पहुंचेगा 3 साल में, और मैं ऑलरेडी बैठा हूं मस्त अपना चिल कर रहा हूं। पहले महीने से मेरी 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है। ठीक है, तो ये फालतू का हसल नहीं होता है अगर मैं एक अच्छे कॉलेज से करता हूँ तो, या फिर एमसीए करता हूँ एक अच्छे कॉलेज से तो। मैंने बीसीए किया हुआ है, उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती है। मैंने टीयर 3 कॉलेज से किया है तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती है। आई नो दिस। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा नहीं सहमत है। आगे देखते हैं, है ना। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आपको खुद से तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये मैं एग्री कर रहा हूँ, है ना। चलो। सा टाइम है। आई एम अज्यूमिंग कि सारे जो तुम्हारे बेसिक ऑफ सी किया, बेसिक किया, मुझे जो ये कह रहे हैं, कोई एक लैंग्वेज सीख लो, C++, वो आपकी मर्जी है, बहुत बढ़िया उसके बात। बाद थोड़ा सा डीएस है, थोड़ा सा फालतू मुंह नहीं मारेंगे हम। जावा, पाइथन, ये सब पे मुंह नहीं मारेंगे हम। जाएंगे सी, सी प्लस प्लस, डीएसए के साथ, सिंपल। ठीक है। हाँ, कह रहे हैं कि इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनिशियल लेवल में C++ करो। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और थोड़ा सा डीएसए कर लो अभी इनिशियल लेवल। उसके बाद बन रहे हो इलॉन मस्क वगैरह ना। ऊप्स कंसेप्ट सिस्टम डिजाइन। ओके, पहली चीज मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा किसी भी फ्रेशर को विदाउट वर्किंग ऑन एक्सपीरियंस टर्म्स कि सिस्टम डिजाइन पढ़े। ठीक है, आप ऊप्स कंसेप्ट, डीबीए, सारी चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ सकते हो, अपने कोर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। सिस्टम डिजाइन पे ध्यान मत देना। ठीक है, अगर तुम पढ़ भी लोगे, लेट सपोज तुमने स्केलिंग पढ़ ली और तुमने रियल टाइम पे नहीं किया है, ठीक है, और फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कुबरनेटिस पे पॉड्स ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो रहे हैं या फिर ऑटो स्केल हो रहा है, तो मैं कुछ घंटा समझ में नहीं आने वाला कि कैसे चीजें हो रही हैं। जब आप एक 3-4 साल काम कर लोगे, जब आई सपोज मेरे लेवल पे आ जाओगे, तो तुम्हें चीजें इंटरेस्टिंग भी लगने लगेंगी। तो नहीं करना। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सुंदर बनाते हैं थोड़ा। देखो इन्होंने भी बोल दिया कि ठीक है कोर सब्जेक्ट कर रहे हो तो बढ़िया बात है, सिस्टम डिजाइन छोड़ सकते हो, राइट, बट डीएस से नहीं छोड़ना है। लेट्स से हम सॉल्व करेंगे कितने एरे की 500 500 चीजें क्वेश्चन, जो। 500 क्वेश्चन बता दें नीरज भाई ने, बहुत होते 500 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा डीएसए लिखा है और 500 क्वेश्चन बता दिए, ये बहुत सही चीज है। आपको थोड़ा सा डीएसए करके 500 क्वेश्चन का कह रहे हैं तो जरूर। ठीक है, हर कोई कोई रिकमेंडेड कर दे, आपको 500 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन लगाने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एरे के लिए, इन्होंने भी वही बताया
अलग अलग वेरिएशंस में, अलग अलग टॉपिक। जॉब मिल रही है, ये करा तुमने। अब ऑन द फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ना तुम्हें एक चीज और करनी है, एंड दैट इज तुम्हें अपना लिंक्डइन। बता रहा है कि जो जो चीजें तुम वेरी फर्स्ट डे से लिखोगे उन्हें अपने लिंक्डइन पे, ट्विटर पे पोस्ट करना है या फिर अपनी प्रोफाइल बनानी है। वो ज्यादा, देखो बहुत हमें, जब हम स्टूडेंट होते हैं हमें समझ, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा काम आती है यही प्रोफाइल लिंक्डइन और ट्विटर की। हाउ टू यूज ट्विटर, हाउ टू यूज लिंक्डइन, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब फर्स्ट डे से तुम्हारा मैंडेटरी है। एक चीज और, सॉरी, एक चीज बेसिक सा ट्यूटोरियल देख लो। प्लस गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जो भी चीज करोगे वो अपनी गिटहब पे पोस्ट करते जाओ, मतलब पुश करते जाओ। आपको हेल्प मिलेगी रिवाइज करने में, आपको हेल्प मिलेगी कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। तो गिटहब बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोजेक्ट को वहीं पे डिप्लॉय करो, वहीं पे देखो कि हाँ मेरा कोड क्या है, कैसे है। ठीक है, आपको उससे एक प्रैक्टिस भी मिलती है जब आप कंपनी में जाओगे तो काम करना कि कैसे हो रहा है, कैसे पुश हो रहा है। गिटहब भी आपको सीखने के लिए मिलता तुम सिंपल गिटहब चलाओ और पुश करना सीखो बस अपना कोड, सो दैट जब भी तुम कुछ अच्छा बनाओ पुश कर सको। वो मान लो किसी एक्स वाई जी वेबसाइट पे, है कि तुमने मान लो 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब वही सेम चीज तुम गिटहब पे भी कॉपी पेस्ट कर दोगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि उस वेबसाइट का लिंक तुम अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो, गिटहब का कोई पॉइंट नहीं। गिटहब पे सिर्फ तुम प्रोजेक्ट्स अपने पोस्ट। कह रहे हैं कि क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता गिटहब पे। वो सही बात है, क्योंकि वो आपने वेबसाइट पे ऑलरेडी कर रखे हैं। जैसे लीड कोड पे कर रहे हैं, वहां पे आप जाके सीधे ग्राफ देखोगे, अपनी प्रोफाइल में आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन पूछ किए हैं। गिटहब पे डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। प्रोजेक्ट डालो और उसको अपने रिज्यूम में मेंशन करो, और वेबसाइट को भी मेंशन करो जहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो, रैंकिंग कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। कर सिंपल कर पे शेयर कर। आज कौन सा कि मुझे कितना मुश्किल हुआ मुझे, बट मैंने फिर भी किया। अपनी जर्नी बतानी है, लोगों को दिखाना है कि तुम कर रहे हो, कुछ तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर पहली बात तो वो सुना तुमने, फेक इट अंटिल यू। तो ये जिस स्टाइल से बोलते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं एक्चुअल में इनकी बात पे विश्वास करूं, या मुझे करना है, या फिर मैं हंसू कि हाँ भाई ये मजाक सच में बता रहा है। मेक इट, वो चीज। अगर तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं होगा, लोगों को तुम पे विश्वास नहीं होगा, तो सबसे पहले खुद पे विश्वास करो दैट यू कैन डू इट, एंड लोगों को फिर बताओ दैट यू आर डूइंग इट, ठीक है राजा बेटा। एंड तुम्हें 5 दिन लग गए लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने किया, ठीक है, तुमने किया, हो गया तुम्हारा साथ साथ। को देखा मैंने डीएसए पे ज्यादा फोकस करते हुए, बट जो बाकी हैं वो बिल्ड करके लर्न इन पब्लिक, ये चीज पे ध्यान रख रहे थे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। आगे बढ़ो अब भाई। जब मैं पोस्ट कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, मेरे सामने कुछ रैंडम अकाउंट्स आ रहे हैं। मान लो कोई निकलेगा बेकार होगा तो अनफॉलो बाद में करेंगे। जैसे मैं तो अच्छा हूँ, बट कोई गलत होगा तो उनको अनफॉलो हम बाद में करेंगे, बट पहले फॉलो करेंगे ट्विटर को बताने के लिए कि हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, ये चीज, ठीक है। हाँ मतलब देखो, जनरल सी बात बता रहे हूँ कि अगर आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मर्न के ग्रुप्स हैं, जावास्क्रिप्ट है, या फिर ओपन सोर्स है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो देखो ट्राई करो। लेकिन जैसा कि मैंने फिर से मेंशन किया है, जब तक आप चीजों को ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगी। और आप ये सोच रहे हो कि ओपन सोर्स को आपको नहीं आता है फिर भी प्रोजेक्ट उठा लो, वो गलत बात है। ठीक है, ऐसे कर लो क्योंकि कुछ जा नहीं रहा है, क्योंकि वो ओपन सोर्स है। अगर आप कोड मर्ज भी करोगे, अगर वो सही नहीं होगा तो वो लोग, अगर कोड आप पुश करोगे वो मर्ज नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपनी लर्निंग के लिए कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर कोई फेमस प्रोजेक्ट है, आपने जावा की किसी लाइब्रेरी में चेंज किया और वो अच्छी नहीं है, आपका कोड सटीक नहीं है, तो वो लोग मर्ज नहीं करेंगे और उसको आपको कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। आप अपने रिज्यूमे में भी नहीं दिखा पाओगे उसको। ठीक है। ठीक है, आता मैं पहले प्रिपेयर करूंगा, परफेक्ट हो जाऊंगा अगले साल पक्का, नहीं। अगले साल करोगे, अगले साल फेल हो जाओगे, इस देता हूँ, ठीक है। देखो ये बात सही बोल रहे हैं। ये सब चीज पे अप्लाई होती है। हैकाथॉन में भी बोला है कि प्रिपेयर करूंगा तब पार्टिसिपेट करूंगा, या फिर इंटरव्यू में। आप कभी फुली नहीं सकते किसी भी चीज के लिए। तो ऐसा मत सोचो, चीजें करते रहो साथ के साथ और पार्टिसिपेट करते रहो और इंटरव्यू भी देते रहो। वो दिन कभी नहीं आएगा जब आप फुली प्रिपेयर रहोगे। ठीक है यार, ऐसा कोई भी चीज नहीं होती कि मैंने पूरा पढ़ लिया हो। कभी नहीं पढ़ सकता मैं पूरा। तो जाके सिर्फ बैठ जाओ, ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, होगा नहीं ना। बस हो, अगर हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। ऐसे पार्टिसिपेट पंगे लेने शुरू कर दिए मैं, हाथ पैर मत दे हो, और नहीं मम्मी नहीं हो रहा उससे, ठीक है, लग गए। या वैसे ये बात ना, सच बताऊं, जब तुम नेटवर्क में आ जाओगे ना इस चीज में, तो तुम्हें खुद पता चलने लग जाएगा तुम्हें क्या करना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं। लेट्स से
देखो जैसे इन्होंने बोला कि आप जब नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना चला जाओगे तो आपको पता चलेगा नई नई टेक क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज पे काम हो रहा है। लेकिन ये इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको सारी चीजें सीखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजे मजे हवा में उड़ा दी, ठीक है, लेकिन करना स्टार्ट करना है अपने को। अगर ओपन सोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हैकर में जितनी भी कॉम्पिटिशन हो रहे हैं उनमें पार्ट ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात किसी अच्छे पेज पे कमेंट कर दिया और वहां से अब उनके टीम वाले हेल्प कर रहे, ट्विटर पे देखो सब एक दूसरे की हेल्प करना। तो लेट्स से डेवऑप्स या एक मिनट अंडरलाइन सुंदर बना दो थोड़ी, ये तो गलत चीज है। जब वेले बैठते हो ना, मन नहीं कर रहा है, सिर दर्द हो रहा है, डीएसए का मन नहीं है, चलो ट्विटर चला लेते हैं, पढ़ लेते हैं लोग क्या कर रहे हैं। वेले बैठे बैठे बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। है। बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं मजाक में मत लेना, कि खाली बैठ के भी वो चीजें यूटिलाइज करो जिसमें मेरे को आगे कुछ मिलेगा। रील स्क्रॉल करने की मतलब तो डायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं भाई कि मेरी रील मत देखो, जाके चुपचाप पढ़ो, ठीक है। तो वैसे भी पढ़ाते ही हैं, तो रील में भी कुछ आगे कुछ कंटेंट आता है वो बात अलग है, लेकिन हाँ वही बोल रहे हैं कि खाली बैठने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ अगर बैठ रहे हो तो इस चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि आपके एरिया की कौन सी चीजें हैं, क्या क्या नहीं आ रहा है, क्या क्या ट्विटर पे चल रहा है। जनरली नहीं, रेडिट पे आप बहुत सारी जगह ऐसी हैं, रेडिट पे आप जाके देख सकते हो, आप स्टैक ओवरफ्लो पे कोई भी थ्रेड खोल के देख सकते हो कि किसी ने किसी का कोई बग तो नहीं पोस्ट किया। गिटअप पे जाके देख सकते हो अगर कोई ओपन सोर्स है उसका कोड पड़ा हुआ है तो, ठीक है, तो बहुत सारी जगह है। ठीक है, फिर हैकेथॉन्स ओपन सोर्स, गोला बना बेइज्जती करा दी यार, रुको। चीज कॉमन देख कर सकते हो, ब्लॉग्स पोस्ट कर सकते हो, बहुत सी चीज है। ब्लॉग वायरल हो गया तो कुछ नहीं होगा, दो वायरल हो गए लेकिन जैसे, हाँ मतलब कितनी मिल रही है, इसको सॉल्व करता हूँ। अब प्रोडक्ट आइडिया आ गया अपनी बाद, तुम इन चीजों से यार, तुम मेन पता क्या है, इस चीज के अंदर रहने से ना, इस चीज के अंदर रहने से, ये देखो मैं इतनी नॉलेज गेन कर लोगे ना, सीख चुके हो ना, 110% ठीक है चलो, देखो एक अच्छा रोड मैप है, अच्छी बात है, आपको पोर्टफोलियो प्रोडक्ट ओपन सोर्स सब बता रहे हैं, लेकिन इससे 50 लाख का पैकेज दे लगेगा। लेकिन हाँ आपके लिए अच्छा है, ठीक है, 50 लाख पैकेज बहुत हो जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, 4 से 5 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन हाँ ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसको आप डे वन से फॉलो कर सकते हो, डीएसए करो दबा के। आपने जो भी नीरज भाई ने बताया कि सारे, अगर चाहते हो तो अपने कोर सब्जेक्ट करो। आपको जब आप डेवऑप्स सीख रहोगे, जैसे नेटवर्किंग की बात करूं मैं, जब डेवऑप्स सीख रहे होगे आपको नेटवर्किंग, आईपी, प्राइवेट आईपी क्या होती है, कैसे मैं सबनेट बनाऊंगा, ये सारी चीजें कैसे राउट्स होंगी, कि मैं यू लिमिट्स क्या होती हैं, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। आपको इवेंट डेवलपमेंट में भी काम आएगी। जब आप सिस्टम डिजाइन सीख रहे होगे तब वहां पे आपको पता चलेगा डेटाबेस पार्टीशनिंग क्या होती है, शार्डिंग क्या होती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शार्डिंग क्या होती है, ये आपको सिस्टम डिजाइन में पता चलेगा। लेकिन ये देखो एक एक करके लेयर्स खुलते हैं, पहले आप बेसिक पढ़ो, बाद में सारी चीजें पढ़ना, ठीक है। लेकिन डीएसए मस्ट है देखो। और आपको कभी भी आईआईटी वालों से देखो नहीं हुआ, इट्स ओके, वो कंपैरिजन ही गलत है। क्योंकि देखो वो पहले ही जेई मेंस में मेहनत की है उन लोगों ने, और वो वहां पे पहुंचे हैं और उसका फल मिल रहा है, डेफिनेटली वो उनकी बात है। अगर आप उनसे कंपेयर कर रहे हो कि नहीं ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, ये गलत है। वो आपसे 2 3 गुना 4 गुना ज्यादा पैकेज पे ऑलरेडी लगेंगे। मेरे साथ ही बच्चे काम करते हैं, वो डायरेक्टली 16 लाख पे हायर होते हैं, और जो टीयर 3 के बच्चे हैं वो 3 लाख 4 लाख पे हायर हो रहे हैं। अब आप खुद देखना, 16 लाख पे आप अगले 3 साल में पहुंच पाओगे, और उस बंदे ने एक स्विच किया वो 16 लाख से बहुत आगे पहुंच जाएगा। और ये तो बहुत ही कम एक्सेप्शनल केसेस में होता है कि आप 3 लाख से सीधे 30 लाख पहुंच जाओ। ऐसा नहीं होता है, आपको लगेंगे 2 4 साल, ठीक है। तो करो, एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, बहुत अच्छा रोड मैप है, ठीक है। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।